द ओरिजिन ऑफ शाओलिन। शाओलिन मठ चाइनीज सभ्यता की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि शाओलिन की स्थापना किसी चीनी गुरु ने किया होगा। आप सुनकर हैरान होंगे कि शाओलिन बौद्ध धर्म हिनायन धर्म के तौर तरीकों को हटाकर शैन धर्म को अपनाया गया, जिसका अनुसरण आज तक हो रहा है। द शाओलिन वेयरवॉल्फ। ताइजिन नाम की एक व्यक्ति को शाओलिन वेयरवॉल्फ कहा जाता था, क्योंकि हाइपरट्राइकोसिस नाम की एक बीमारी के कारण उनका शरीर लंबे बालों से ढका हुआ था। शाओलिन वेयरवॉल्फ को चाइना में सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। कहा जाता है कि ताइजिन का जन्म एक अंधविश्वासी परिवार में हुआ। उनके माता पिता बच्चे की बीमारी को समझने के बदले उसे राक्षस के रूप मान बैठे। कपड़े में लपेटकर उन्होंने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। बच्चे की रोना सुनकर वहां से गुजर रहे कुछ शाओलिन मॉन्क्स को उस पर दया आ गई और उन्होंने बच्चे को शाओलिन में रखने की निर्णय लिया। शाओलिन में ताइजिन ने कई तरीके के मार्शल आर्ट्स में अपना दक्षता हासिल किया और उन्हें 100 से भी ज्यादा अस्त्रों का इस्तेमाल करना आता था। ये कहा जाता है कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी थे। आपने चाइनीज मूवीज पे अक्सर देखा होगा कि शाओलिन मॉन्क्स के माथे पर कुछ गोल बिंदी रहते हैं। दरअसल इस चिन्ह को जिएबा कहा जाता है, जो धार्मिक रूप से एक सम्मानजनक मुहर है। जिएबा में कुल 9 बिंदु होते हैं, जो शाओलिन के 9 मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। इसे प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है और कष्टदायक भी। जिएबा के 1 महीने पहले से मॉन्क्स को कठिन शारीरिक प्रशिक्षण करना होता है, जिससे उनका शरीर लोहे जैसा हो जाता है और साथ ही में उनको ध्यान भी करना होता है। रीति के अनुसार रस्म के दिन मॉन्क्स के माथे पर 9 अगरबत्तियां लगा दिया जाता है और उसे तब तक जलने दिया जाता है जब तक वो पूरी तरह से जलकर माथे पर जलने का निशान न बना दे। ये प्रथा इसके क्रूरता के कारण आज चाइना में कई जगहों पे बैन कर दिया गया है। द ओरिजिन ऑफ कुंग-फू। शाओलिन टेम्पल को कुंग-फू के लिए जाना जाता है, पर कुंग-फू की शुरुआत शाओलिन से नहीं हुई थी। शाओलिन की स्थापना से पहले भी चीन में कुंग-फू का चलन था। बोधि धर्म के शाओलिन में आने के बाद वहां के मॉन्क्स कुंग-फू सीखने लगे और धीरे धीरे कुंग-फू शाओलिन का एक अहम हिस्सा बन गया। द जापानीज पायरेट्स। 16वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों में खतरनाक समुद्री डाकुओं की समूह, जिन्हें बोना डाकू कहा जाता है, चीन के कुछ शहरों पे अपना आतंक मचा रखे थे। वो जापान से आते थे और लूट मचाकर फिर लौट जाते थे। एक बार उन्होंने चीन के होंगझो शहर में डाका डाला, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया और कई सौ लोगों को मार दिया। इसके बाद शाही आदेश के अनुसार 120 विशिष्ट योद्धा मॉन्क्स को उन जापानी डाकुओं से मुक्ति पाने के लिए नियुक्त किया गया। मॉन्क्स और डाकुओं के बीच कुल 4 लंबी लड़ाइयां लड़ी गई। चौथा युद्ध में आखिरकार मॉन्क्स ने डाकुओं को हरा दिया और उनको मार गिराया। दोस्तों, ये थे कुछ फन फैक्ट्स शाओलिन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।